इमरान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जो सपने वो संजो कर रखे हुए थे उस पर पानी फेर दिया है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना अब करना पड़ेगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया है बड़ा झटका। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। संसद भंग करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उमैर अल्ताफ पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उमैर, इस खबर को किस तरह से देखा जाए? जिस बात से लगातार इमरान खान भाग रहे थे, अब उसी का सामना उनको 9 अप्रैल को करना होगा। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो कदम उनकी ओर से उठाए गए थे उसको पूरी तरह से गैर असंवैधानिक करार दिया है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। जी, बहुत ही तारीखी फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के आईन के मुताबिक फैसला किया है। बिल्कुल उन्होंने फैसला ये किया है कि स्पीकर की जो रूलिंग थी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अब सैटरडे 9 अप्रैल को दोबारा वोटिंग होएगी और उसके बाद इमरान खान की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स तो उनके पास है नहीं। और पिछली दफा तो स्पीकर ने उनको बचाने की जो नाकाम कोशिश की, वोटिंग ही नहीं होने दी। अब ऐसा नहीं होएगा और उनकी सरकार खत्म हो जाएगी और एक नई सरकार बनेगी। और इसके लिए इमरान खान के लिए एक तो सरकार भी खत्म होएगी और एक सुक्की है, एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने पिछले एक हफ्ते में मुल्क में जो कैफियत बर्पा की हुई थी अपने इकदामात और उनके स्पीकर और उनकी पार्टी से, ग्रेसफुली उन्होंने अपनी हार को माना नहीं और एक पूरे मुल्क में एक हिजान और सियासी बेचैनी पैदा की हुई थी। अब वो खत्म हो जाएगी और एक बिजनेस एज यूजुअल चलेगा। तो ये बड़ा एक अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक फैसला किया है। तो ये हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं, आखिर वो कौन कौन सी बड़ी बातें रही जो इमरान खान के खिलाफ गई और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ ये बड़ा फैसला आया है? देखें, पहले तो उन्होंने आर्टिकल 5 का सहारा लेकर ये अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है इस पे वो वोट ही नहीं होने दिया। इसका वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन थी उसको स्पीकर की रूलिंग से मुस्तरद करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल खिलाफ आइन डिक्लेयर कर दिया और अब इस पे वोटिंग दोबारा होगी 9 तारीख को। उसके बाद ये है कि पार्लियामेंट जो है वो डिसॉल्व हो गई थी, पार्लियामेंट बहाल हो चुकी है। फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अपने ओहदे पर वापस आ गए और फेडरल कैबिनेट भी डिसॉल्व हो चुकी थी, वो भी रीइंस्टेट हो गई है। अब रीइंस्टेट तो टेक्निकली हो गई है, मगर सैटरडे को जब वोटिंग होएगी तो ये दोबारा खत्म हो जाएगी। दोबारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने ओहदे से उतर जाएंगे और उनकी काबीना भी डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम तो उनके पास है नहीं। मगर अब वोटिंग होएगी, मेन फैसला ये है। कितने नंबर है उनके पास? कितने नंबर है तो जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि 9 तारीख को उनकी सरकार चली जाएगी? देखिए, उनको 172 वोट चाहिए थे, तो उनके पास तकरीबन 140 के लगभग वोट है। 30-32 वोट कम है। ऑपोजिशन के पास 200 के तकरीबन एमएनए जो है ऑपोजिशन के पास है। अब देखना ये कि अब इमरान खान क्या कोई मजीद सरप्राइज या कुछ और भी कुछ कर सकते हैं या नहीं। वो सरप्राइज देने की बातें पिछले 15-20 दिनों से करते रहे। अब वो क्या सरप्राइज देंगे मजीद या आराम से रुखसत हो जाएंगे? सरप्राइज के लिए कोई ऑप्शन बचता भी है क्या, अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं तो? देखिए, ऑप्शन तो ये भी नहीं था, ये भी एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन था। अब देखें मजीद अब वो क्या करते हैं इसमें से तो निकलना। अब आई एम श्योर कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन तो नहीं अब इख्तियार करेंगे, क्योंकि जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उसके बाद तो उन सब तहरीक इंसाफ के होश ठिकाने आ गए होंगे। तो वो तो अब मुझे होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान को लेकर कहा जा रहा है कि सेना ने भी खुद को बैक कर लिया। अमेरिका को लेकर उनकी ओर से जिस तरह का बयान दिया गया था, फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि खुलकर इस बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर खाने रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से पाकिस्तान के अलग अलग अखबारों में छपती रही। वहीं दूसरी तरफ आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इमरान खान का सितारा अगर डूब गया है तो अब यहां से किसका सितारा उभरता हुआ पाकिस्तान में नजर आ रहा है? जी, ऑपोजिशन के लिए बहुत बड़ी जीत है ये जो हुआ है। एक तो ये फैसला भी उनके लिए जीत है और एक उनकी नंबर्स गेम में भी वो पहले इमरान खान को शिकस्त दे चुके थे। इमरान खान ने एक इलीगल इकदाम के जरिए अपनी हार को शिकस्त में बदलने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और खिलाफ आइन करार दे दिया। तो ये तो अब इमरान खान की सियासत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और उन रिकवर करना